तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इस कहानी का पहला भाग यानी पहला पार्ट देख लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस कहानी का दूसरा भाग यानी दूसरा पार्ट। अब आ गए हो डॉक्टर की पढ़ाई करके। कुछ समय बाद ही गांव में बहुत से लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। सुनील डॉक्टर उनको गलत दवाई दे देता है, इसीलिए सब ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बेटा, मैंने सुना है कि गांव में ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और तुम देख सकते हो क्या, अगर तुम्हें आता हो। हाँ दादाजी, मैं क्यों नहीं देख सकता। मैंने यही पढ़ाई करी है और मुझे तो इस डॉक्टर पे पहले से ही शक था। मैं तो आपको बताने वाला था और तभी ये खबर मिल गई। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं जाकर देख लूंगा। डॉक्टर साहब, ये अचानक से लोग गांव में बीमार कैसे पड़ रहे हैं? पहले तो कोई बीमार नहीं पड़ रहा था और सब कुछ ठीक ही था, फिर एकदम से बीमार कैसे पड़ गए सब लोग? अरे मुझे क्या पता कि ये कैसे बीमार पड़ गए हैं। हाँ, वह ऐसे हकलाने लग जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह कैसे जवाब दे। वह विनीत को ऐसे ही नकार देता है। फिर 2-3 दिन बाद जब उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह सुनील से अपनी तबीयत खराब होने की बात करती है और दवाई लाने को कहती है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें यही नहीं पता कि मैं एक डॉक्टर होने का नाटक कर रहा हूँ? तुम्हें तो सब पता है ना। परंतु मेरे सर में बहुत दर्द है जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब दवाई तो खानी है। कहाँ से लाऊं दवाई? अपनी दवाई दूं क्या तुम्हें? बाकी गांव वालों की तरह तुम भी बीमार पड़ जाओगी उस दवाई से। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? वो दवाई गलत है क्या जो आपने गांव वालों को दी है? हाँ, मुझे खुद नहीं पता कि वो दवाई किस चीज की है। मैंने तो बस दे दी, लोगों को बस यही बताया कि वो बीमार है और दवाई दे दी बस मैंने। ऐसे ही वो अपने हॉस्पिटल मतलब अपने घर में एक कमरा उसमें चला जाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत रोकती है परंतु वह नहीं मानता है और वही अपनी नकली इलाज करने लग जाता है। और भाई साहब, आप वैसे तो ठीक हैं परंतु थोड़ी दिल में दिक्कत लग रही है। मैं दवाई लिख के दे देता हूँ, ठीक है? और वैसे मैंने सुना है कि जो वो लड़का विनीत आया है वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है मेरे बारे में। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या मैं नकली दवाइयाँ बनाता हूँ या देता हूँ? हाँ, वैसे नया नया छोरा है भाई। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनील की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। वह अपने पति से कहती है परंतु वह सुनता नहीं है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। देखिए, बहुत ज़्यादा खराब है। कल मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। वो तो शुक्र हो विनीत का कि मुझे उसने पट्टी बांध दी। अरे तो मैं क्या करूं? और तुम ये बार बार ये सब कहना बंद करो, समझ में आई? किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है और थोड़ी देर बाद ही वह सुनील की पत्नी विनीत और बुलाती है और सारी बात बता देती है। विनीत पुलिस को बुलाता है और पुलिस सुनील की पत्नी का बयान दर्ज कर लेती है। डॉक्टर नहीं है वो झूठ बोल रही हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, हम आपके बयान को मद्देनजर रखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, परंतु कोई और भी गवाही देगा तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं गवाही दूंगा। मैं हूँ और भाभी है, हम दोनों ही गवाही देंगे उनके खिलाफ। क्यों भाभी? हाँ। तभी सभी गांव वाले सुनील के दवाखाने आते हैं और सुनील से कई सवाल पूछने लग जाते हैं। अरे क्या हुआ आप सभी को? आप सब एक साथ कैसे आ रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? क्या ठीक है? पुलिस वाले ने
सब बयान दर्ज कर लिए हैं तुम्हारी पत्नी के। उसने सबके सामने बता दिया है कि तुम नकली डॉक्टर हो, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों नकली डॉक्टर हूँ? और मेरी पत्नी तो, उसे तो अकल ही नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो, हमें सब पता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जेल मत भेजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या करेंगे वो सब। फिर सुनील की पत्नी, पूरे गांव वाले उसे माफ़ कर देते हैं और फिर वह अपना केस वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। आपको सुनील भैया पे कोई कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से देख लेंगे अपने आप। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमें कोई भी दवा या फिर कुछ भी डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर